सोडियम हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे सेंसोरियम को, हमारे शरीर की ताकत को, मांसपेशियों की ताकत को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोडियम की नॉर्मल वैल्यू जो है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट या मिलीमोल पर लीटर लैब रेंज होती है ज्यादातर। तो सोडियम जब 135 से कम होता है तो हम इसे हाइपोनेट्रीमिया या सोडियम डेफिशिएंसी बोलते हैं। सोडियम डेफिशिएंसी में जब माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया होता है, यानी अपन ये बोलेंगे 125 से 135 के बीच में जब तक सोडियम रहता है तब तक केवल थोड़ा ड्राइनेस, वीकनेस, डलनेस, हेडेक, मतलब सुस्ती सी, वेक पेन सा, शरीर में जान ही नहीं है, थकावट लग रही है, सो रहे हैं, बहुत सुस्त हो गए हैं, ये सब प्रेजेंटेशन रहता है। और अगर 125 से कम हो गया सोडियम, जो हम 115 से 125 वाले जिसको मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया भी बोलते हैं, उसमें पेशेंट डल हो जाता है, कई बार अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, जवाब ही नहीं दे रहा है, बहुत बहुत पेन कर रहे हैं तो आंखें खोल रहा है तो जवाब दे रहा है, कोमाटोज होने लगता है। 115 से कम पे डीपली कोमाटोज हो जाता है, डीप पेन को केवल रेस्पॉन्ड करेगा। तो सोडियम डेफिशिएंसी के हिसाब से पेशेंट बहुत वेरिएड सिम्टम पेश करेगा और मसल पावर बिल्कुल चला गया और हार्ट में भी कुछ कुछ डिसफंक्शन होने लगते हैं, ईसीजी एब्नॉर्मलिटी आने लगती है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, प्लस डिजीज जैसे हार्ट फेलियर से रिलेटेड डिजीज है या लिवर फेलियर से रिलेटेड डिजीज है। तो हाइपोनेट्रीमिया वो डिजीजेस भी जो प्री एग्जिस्टिंग है वो बैडली बिहेव करने लगती है। हाइपोनेट्रीमिया जो है बहुत लंबी लिस्ट है। इसके लिए हमें अपने शरीर का वाटर और सोडियम बैलेंस जो है उसकी मैकेनिज्म को कुछ हद तक टच करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम नमक को पानी में मिलाते हैं और उस पानी में सोडियम की कंसंट्रेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें पानी कितना है। तो हमारी बॉडी में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है और उसमें कुछ कोशिकाओं के अंदर है, कुछ कोशिकाओं के बाहर है। सोडियम कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं के बाहर दोनों ही है, मेनली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, यानी कोशिकाओं के बाहर होता है। तो कोई भी कारण जो हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को गड़बड़ करता है वो सोडियम के बैलेंस को भी गड़बड़ कर सकता है। शरीर के अंदर की मैकेनिज्म हो सकती हैं जो हार्मोनल मैकेनिज्म्स हैं, और बाहर की मैकेनिज्म हो सकती हैं। सिंपल जो हम सबसे कॉमन जो हाइपोनेट्रीमिया देखते हैं वो देखते हैं डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, या पेशेंट ने कुछ खाया नहीं, किसी और बीमारी की वजह से इनटेक कम हो गया, या उसके आगे चलते हैं तो थायराइड की कमी है, डायबिटीज है, या उसके आगे चलते हैं पेशेंट को हार्ट फेलियर है, लीवर फेलियर है, जिससे शरीर में काफी सूजन है, पानी ज्यादा है। तो इस तरीके से कई कारणों से सोडियम की कमी हो सकती है। मेनली हाइपोनेट्रीमिया या सोडियम की कमी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, यानी शरीर में पानी ज्यादा है इसलिए सोडियम कम है। यूवॉल्यूमिक यानी शरीर में पानी लगभग सेम ही है और सोडियम कम है। और हाइपोवॉल्यूमिक यानी शरीर में पानी भी कम है और सोडियम भी कम है। हाइपोवॉल्यूमिक जिनमें अपनी बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है पर फ्लूइड के साथ सोडियम भी लॉस होता है, तो सोडियम ज्यादा लॉस हो गया, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, अपन ने बहुत समय से कुछ इनटेक नहीं लिया, या रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो गया। हाइपरवॉल्यूमिया जैसे अपने को लीवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है। और यूवॉल्यूमिक कंडीशन जिसमें अदर डिजीज, जिसमें डायबिटीज है, थायराइड है, स्ट्रेस है और कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारणों से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। जब टिपिकल प्रेजेंटेशंस के साथ, यानी टिपिकल हिस्ट्री हो गई, और या तो उनको टिपिकल प्रेजेंटेशन हिस्ट्री मिल जाएगी कि डायरिया, वॉमिटिंग हुआ था, या फिर उनकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री मिल जाएगी कि डायबिटिक है, थायराइड है, हार्ट फेलियर है, लीवर फेलियर है, शरीर सूजा हुआ दिख जाएगा। इन सब प्रेजेंटेशंस के साथ और फिर हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स के साथ एक्सट्रीमली वीक और अल्टर्ड सेंसोरियम में है पेशेंट, तो हमेशा हम उनका सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एक जांच होती है, ब्लड के थ्रू लेते हैं, जिसमें हम सोडियम का लेवल देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड ज्यादातर आता है, इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में होते हैं, पर मेनली हम जब सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं तो उसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड लैब जांच करके देता है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू या एबीजी के थ्रू, इमरजेंसी में, हर इमरजेंसी में जब पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल स्टेट में होता है तो एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एक जांच होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं।
तो उनके थ्रू हम सोडियम की वैल्यू जान सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो भी एसोसिएटेड हैं डिजीज से रिलेटेड, जैसे हमने डिस्कस किया कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, लीवर फेलियर है, रीनल फेलियर है, पुअर इनटेक है, डायबिटीज है, थायराइड है, स्ट्रेस है, हार्मोनल डेफिशिएंसी है। इसके अलावा ब्रेन के कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें सोडियम इम्बैलेंस होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कंबाइंड विद पुअर इनटेक। ये सब डिजीज है और सब घर पे पड़े हुए थे, कुछ खा ही नहीं रहे हैं। इन सब के साथ या फिर यूरिनरी लॉस या डायरिया हो गया, लॉस ज्यादा हो गया, इनटेक उतना गया नहीं, डिजीज चल रही है, खाना खाया नहीं, तो इन सब के साथ सोडियम डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब भी हाइपोनेट्रीमिया हमें दिखता है क्लिनिकल सेटअप में, तो जो बहुत माइल्डली हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट होते हैं वो यूजुअली ओपीडी में आ सकते हैं डिहाइड्रेशन के साथ। डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन ओपीडी में आता है। आउटडोर में आते हैं, ड्राई फील होते हैं, बहुत थ्रस्टी रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बहुत प्यास लगती है, तो उनका फ्लूइड बैलेंस हमें करना होता है। और अगर वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा है और अगर वो ओरल लेने की स्थिति में नहीं है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप भले ही थोड़ी देर के लिए रुक के एक आध ड्रिप लगवा लीजिए नॉर्मल सलाइन की, या आइसोटोनिक सलाइन जिसको बोलते हैं, वो ड्रिप लगवा लीजिए। या नोजिया वॉमिटिंग नहीं है तो उनको सलाह दी जाती है कि आप नमक और पानी का इंटेक या ओआरएस सॉल्यूशन जो है उसका इंटेक पर्याप्त मात्रा में करें और रेस्ट करें। अगर पेशेंट डल है, अल्टर्ड है और सोडियम लेवल ज्यादा कम है, अपना डिस्कस जो क्लिनिकल बैकग्राउंड है, तो हम हाइपरटोनिक या 3% सलाइन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया यानी शरीर में पानी बहुत ज्यादा है, तो अपने को फ्री वाटर कम करने के लिए जो दवाइयां होती हैं, सूजन कम करने के लिए दवाई होती है, वो देनी होती है। तो सबसे पहले हमें सोडियम को कैटेगराइज करना है ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले कि पेशेंट की क्या हाइपोनेट्रीमिया की सीवियरिटी है और क्या कॉज हमें नजर आ रहा है। अगर माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया है और ऐसा लग रहा है कि ये ओरली करेक्ट हो सकता है, तो ओरली नमक पानी का इंटेक, ज्यादातर डायरिया वॉमिटिंग वाले पेशेंट। और अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है प्लस डिजीज का बैकग्राउंड है, तो डिजीज का जो एक्यूरेट ट्रीटमेंट है, जैसे हाइपोथायराइड की वजह से हाइपोनेट्रीमिया है तो उनका हाइपोथायराइडिज्म करेक्ट करना है, कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है तो वो हार्मोनल रिप्लेस करना है, कोई ब्रेन की डिजीज है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, हाइपरवोलेमिक है तो शरीर में पानी कम करने के लिए दवाई जो देनी है वो देनी है। तो कारण के हिसाब से हमें ट्रीट करना होगा इसको। सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो बॉडी में ब्रेन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू यानी पूरी बॉडी के सामान्य बैलेंस को बनाने के लिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। इवन हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी सोडियम जरूरी है। तो सारे ऑर्गन्स जो वाइटल हैं उनमें सोडियम का बैलेंस बने रहना बहुत जरूरी है। सोडियम एक लिमिट से कम हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जो वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है। मोटे तौर पर हम देखते हैं, बोलते हैं 105 से कम हो गया, 100 से कम हो गया है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। पूरी बॉडी के बैलेंस को बनाने में सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो मसल स्ट्रेंथ ही नहीं रहती है, पूरे शरीर से जान ही निकल गई है। पेशेंट इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है कि तो हाथ पांव हिल ही नहीं रहे, और सोडियम रिप्लेस करते ही पेशेंट होश में भी आ जाता है, मतलब ब्रेन भी नॉर्मल फंक्शन करने लगता है, पावर भी आ जाती है, मतलब मसल भी फंक्शन करते हैं। तो ब्रेन, हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, मसल, सबके बैलेंस को बनाने में सोडियम बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर हमारा सीवियर जो कैटेगराइज्ड डिजीज है वो सब है हमें, तो हमें नमक और पानी का बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। अगर हमें पता है कि ये सब डिजीज हैं, कुछ डिजीज में हम साल्ट रिस्ट्रिक्ट करते ही हैं जिसमें हमें लगता है कि नमक लेंगे तो शरीर में और ज्यादा सूजन आएगी, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करना। और जो यंग पेशेंट्स हम जिनमें सबसे ज्यादा ये देखते हैं कॉमनली, हालांकि वो माइल्ड होता है, इजिली करेक्टेबल होता है, जो ओपीडी सेटिंग्स में हम देखते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी खा लिया या कुछ नहीं भी खाया, दिन भर काम कर रहे हैं, तो ये सब ना करें। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ध्यान रखें। कुछ नहीं पॉसिबल है, वॉमिटिंग है तो भी, अगर वॉमिटिंग डायरिया में वॉमिटिंग भी कर रहे हैं, डायरिया भी कर रहे हैं, तो भी आप अगर लेते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी हद तक एब्जॉर्प्शन रहता है।
और ओरल ओआरएस जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है जो इजीली हर जगह अवेलेबल है, या जिसको हम बोलते हैं नमक चीनी पानी का घोल, वो भी डायरिया वॉमिटिंग वाले पेशेंट लेते हैं तो काफी हद तक सोडियम रिप्लेस हो जाता है। सीवियर इलनेस वाले पेशेंटों को तो डेफिनेटली एडमिट करना पड़ता है और उनको उनकी स्थिति के हिसाब से हाइपरटोनिक या 3% सलाइन या 1.6% सलाइन बहुत स्लोली रिप्लेस करना होता है, क्योंकि अगर बहुत रैपिडली अगर सोडियम रिप्लेस किया गया तो दिमाग में सूजन हो सकती है, परमानेंट दिमाग में डैमेज हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सीवियर हाइपोनेट्रीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनका सोडियम रिप्लेसमेंट हमेशा भर्ती करके ही करना होता है, मॉनिटरिंग के साथ करना होता है। सुबह शाम भी सोडियम की जांच करानी पड़ सकती है और ये करेक्शन एकदम स्लो होना चाहिए।